हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 86, जिसमें मैं आपको बेटा सप्ताह 15 का दिवस 4 कराऊंगी। तो दिवस 4 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास लाइन बाय लाइन पहुंचती रहें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ। वही सप्ताह 15 का दिवस 4 और पाठ 13 हमारा वही चल रहा है, पहाड़ों से समुंदर तक। तो आज सीखने के बिंदु हमारे क्या क्या हैं? पानी के अशुद्ध होने के कारण तथा उसमें होने वाली बीमारियों को जानना। जब बेटा पानी गंदा होगा तो जब उस पानी को कुछ लोग पिएंगे तो उसमें बीमारी भी होगी, तो उनके बारे में हम जानते हैं। तो हम चलते हैं पहले अभ्यास क्रमांक 1 पर। अभ्यास क्रमांक 1 क्या कह रहा है? फल व सब्जियां धोने से भी पानी गंदा हो जाता है। इस पानी का कोई और उपयोग कर सकते हैं क्या? जैसे हमारे घर में फल या सब्जी आती है तो हम क्या करते हैं, उसको पहले धोते हैं, उसके बाद खाना उसको लेते हैं, यूज़ में लेते हैं। जैसे फल है तो उसको धो के खाएंगे, सब्जी है तो मम्मी पहले उसको धोएगी फिर उसके बाद उसका खाना बनाती है। तो जो वो पानी होता है उस पानी को क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उस पानी का कुछ हम और उपयोग भी कर सकते हैं क्या? हाँ भी कर सकते हैं। उस गंदे पानी को हम क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। पेड़ पौधों को ये नहीं लगता कि हमें साफ़ पानी चाहिए, उनको सिर्फ पानी चाहिए। तो वो जो हमने फल और वो धोए हैं उससे पानी इतना गंदा नहीं होता है, तो उस पानी को हम क्या करते हैं बेटा, पौधों में डाल सकते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, फल व सब्जियां धोने के बाद इस पानी को हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप सब लिख लीजिए इसको, अभ्यास क्रमांक 1 को। फिर हम अभ्यास क्रमांक 2 पर चलेंगे। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं हम। अभ्यास क्रमांक 2 क्या कह रहा है, देखिए। पानी में क्या क्या मिलने से पानी अशुद्ध हो जाता है? क्या आपने किसी कारखाने की गंदगी को पानी में मिलते हुए देखा है? तो बेटा पानी अशुद्ध कैसे होता है? पानी में प्लास्टिक, कचरा, कूड़ा, चौक आदि चीज़ें मिलाने से पानी अशुद्ध हो जाता है, या बर्तन धोने से या नहाने से, है ना। तो हम लिख लेंगे पानी में प्लास्टिक, कचरा, कूड़ा, चौक आदि चीज़ों से पानी अशुद्ध हो जाता है। ठीक है। फिर उसने क्या पूछा है, क्या आपने किसी कारखाने की गंदगी को पानी में मिलते हुए देखा है? हाँ, कारखाने की गंदगी को पानी में मिलते देखा है। जैसे आपके आसपास कोई फैक्ट्री है, कारखाने वगैरह हैं, तो वहाँ से जो कचरा निकलता है वो सब क्या पानी में जाके मिल जाता है, जिससे पानी गंदा होता है। तो ये पूछ रहा है क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? तो भाई मैंने तो देखा है, तो मैंने लिख दिया हाँ। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए आप। फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अभ्यास क्रमांक 3 पर। ठीक है, सबका हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अभ्यास क्रमांक 3। गंदे पानी पीने से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, पता करो और लिखो। तो बेटा गंदा पानी पीने से उल्टी दस्त होते हैं, हैजा होता है, पीलिया होता है, काफ़ी सारी बीमारियां हैं। और जो पानी गंदा पानी पीने से होती हैं, जैसे हम साफ़ पानी को खुला छोड़ दें और उस पानी में मच्छर आके बैठ जाए तो उससे भी बीमारी होती है, बुखार हो जाता है, डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो गंदा पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां लिख दी हैं मैंने, हैजा, उल्टी दस्त और पीलिया। ठीक है, तो आप बुखार भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बुखार भी काफ़ी तरह के होते हैं। ठीक है, जो कि पानी के द्वारा ही फैलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सब आपने लिख लिया होगा, अभ्यास क्रमांक 3 भी। हम अभ्यास क्रमांक 4 पर चलें, अगर आप सबका हो गया हो तो। चलिए हम अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 4। आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत किन किन कारणों से गंदे हो जाते हैं, लिखिए। जैसे आप किसी गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो जो पानी के स्रोत हैं मतलब नदी वगैरह, वो किस किस चीज़ से गंदे हो जाते हैं? तो बेटा जानवरों को नहलाने से, कपड़े धोने से, कूड़ा करकट डालने से, बर्तन धोने से,
इन सब से पानी क्या होता है, गंदा होता है ना। तो आप लिख सकते हैं ऐसे। तो लिख लीजिए आप सब, अभ्यास क्रमांक 4 को पूरा कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। कर लीजिए सब बच्चे आराम आराम से। कर लिया बेटा सबने, लिख लिया होगा। अभ्यास क्रमांक 5 पर चलो। चलिए अब चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। आपके घर में किन किन कार्यों से पानी गंदा हो जाता है? इस गंदे पानी का आप पुनः उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो बेटा पानी से किए जाने वाले कार्य जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना, वाहनों की सफाई करना, खुद नहाना और खाना बनाना, तो ये सब पानी से किए जाने वाले कार्य हैं। और गंदे पानी का पुनः उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं? पौधों में, खेतों में, या सड़क को धोने में। जैसे आपने देखा होगा आपका जो मेन दरवाज़ा होता है उसके बाहर गंदगी फैली हुई है, तो जैसे मानो आपने कपड़े धोए तो उन कपड़ों का पानी वहाँ ला के डाल दिया तो थोड़ा सड़क भी साफ़ हो गई, है ना। ऐसे काफ़ी लोग करते हैं ऐसे, तो अच्छी बात है ये, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए आप सब ये। आज की आपकी क्लास इतनी थी, आप ये सब और लिख लीजिए। जैसे पानी से किए जाने वाले कार्य काफ़ी हैं, और आपको और कोई याद आ जाए तो आप लिख लेना, ठीक है। चलिए, और गंदे पानी का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो भी मैंने लिख दिया है, और आपको कुछ याद आ जाए तो आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। चलिए सबने लिख लिया होगा। आज की आपकी क्लास इतनी थी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से बेटा हमारी जो सारी वीडियोस आती हैं लाइन वाइज लाइन, वो आपके पास पहुंचती रहेंगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। वे नाइस डे।